So yes, good, very good afternoon all of you. Let's start with your exercise 7.3. 7.3 में ना कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है जो हमने ऑलरेडी सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ लिया था. अब मुझे एक बात बताना कि आपने सेट्स में ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ा है. क्या होता है ये ए यूनियन बी? ए यूनियन बी मतलब क्या होता है? पहले मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग दो. ए यूनियन बी मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल दो. मतलब ए और बी सबके एलिमेंट्स होंगे. ए भी होगा, बी भी होगा. ठीक है, ये सुनो, ए भी होगा एंड बी भी होगा. ओके, तो फॉर्मूला क्या है ए यूनियन बी का? ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे नंबर ऑफ थे, यहाँ पे पी लग गया, हर एक जगह यहाँ पे पी लग गया. सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे हर एक जगह प्रोबेबिलिटी आपने लगा दी है. ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखना. तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, जो दोनों होंगे आप वहां से माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? ए यूनियन बी हो जाएगा. इज दिस पार्ट क्लियर? ये हमने ऑलरेडी सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ लिया. ओके, ना अब मैं एक कंसेप्ट आपको बताती हूँ. अगर मान लो ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, अगर ए और बी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब दे हैव नथिंग इन कॉमन, मतलब उनका इंटरसेक्शन ज़ीरो है. उनका इंटरसेक्शन ज़ीरो है मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हो जाएगा तुम्हारा 5. तो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ इतना बन जाएगा. इज दिस पार्ट क्लियर? अरे ये ज़ीरो हो जाएगा ना, ये ज़ीरो हो जाएगा तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, दैट्स इट. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड वाला पार्ट. फर्स्ट करवा दिया, सेकेंड करवा दिया. ठीक है, सिर्फ इतना सा भी पार्ट है. इसके बदले में ज़ीरो रखा तो ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्मूला है आपका रिड्यूस हो जाएगा, सिर्फ इतना हो जाएगा. ठीक है, ओके. अगर मान लो वो लोग एग्जॉस्टिव है, अगर मान लो पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, वो एग्जॉस्टिव है. एग्जॉस्टिव मतलब मैडम जी थक गए हैं, मतलब बोलना ज़रा. अगर आप ए यूनियन बी करोगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन पर बी करोगे ना, वो एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी निकलेगी, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, मतलब 1 निकलेगा. तो इन शॉर्ट ये फॉर्मूले में यहाँ पे 1 लिख दो, ये हो जाएगा तुम्हारा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इज दिस पार्ट क्लियर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ज़ीरो लिखना, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता. एग्जॉस्टिव में पूरा का पूरा वो दैट इज इक्वल टू योर सैम्पल स्पेस, तो 1 हो जाएगा. इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? ये पार्ट क्लियर है? डन डियर. ये दो कंसेप्ट समझ में आया आपको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है. एक्सक्लूसिव में ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा तो तुम्हारा फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इतना सा बचा. एग्जॉस्टिव में वो सैम्पल स्पेस के इक्वल हो जाएगा, मतलब 1 के इक्वल होगा, तो आप यहाँ पे 1 डाल दोगे. ए यूनियन बी के बदले में 1 डालोगे, बाकी पूरा का पूरा सेम चलेगा. डन एवरीबॉडी? इज दिस पार्ट क्लियर? डन, ओके. चलो, अब इसके अलावा तुमने ना डी मॉर्गन्स लॉ भी तो पढ़ा है. डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, याद करो, सेट्स एंड रिलेशंस में. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है. ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता था? फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोलता है वो आपका? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है आपका, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, दोनों में डैश है. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश. एवरीबॉडी, दोनों में डैश है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो. और बाद में इस पूरे को, वो याद आ रहा है, P
पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1, तो पी ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए, तो यहाँ पे पी ऑफ ए हो गया इस दिस पार्ट के, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ए हो गया। यो एवरीबॉडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू योर 1, ये पढ़ा था। तो तुम अभी इसको ए कंसिडर करो और बना दो फॉर्मूला पूरा। डन एवरीबॉडी, क्लियर है? बट क्या ये फॉर्मूला सही है क्या? इज दिस पार्ट क्लियर? सही है। डी मॉर्गन्स लॉ ऐसे ही होता है और कुछ नहीं होता है। इधर इंटरसेक्शन है तो तुम इंटरसेक्शन लगा दोगे, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है सारी चीजें। बोलो ना, सब सही है, कोई गड़बड़ नहीं है आपकी फॉर्मूलेज में। डी मॉर्गन्स लॉ में याद करना ज़रा, मैंने बताया था अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना तो यहाँ पे यूनियन लगाइयो, यूनियन लगाइयो, ये चीज़ें बताई थी आपको अच्छी तरह से, याद आ रहा है? डी मॉर्गन्स लॉ के सेट्स एंड रिलेशन वाले बेसिक वाले टर्म्स में जाना ज़रा। डी मॉर्गन्स लॉ में साइन चेंज होता है। अब ये पी ऑफ ए यूनियन भी है तो ये भी तो यूनियन ही होगा, ये ध्यान रखना यार, बेसिक कंसेप्ट यही है यहाँ पे। चलो आ जाओ। नाउ अब बताओ मुझे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी डैश, इसका क्या हो जाएगा? यूनियन बोल दिया, ए डैश यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा? सबसे पहले स्टेप क्या अपना डी मॉर्गन्स लॉ में, जब ये डैश बाहर निकालेंगे अपन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट साइन जो है बाहर निकलेगा तो वो जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन बनेगा, ये चीज ध्यान रखना एवरीबॉडी। सिर्फ और सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ में उल्टा साइन होता है, उल्टा होता है। यहाँ लिख लो, नहीं याद आएगा तो हिंदी में लिख लो, जब एटलीस्ट आप एग्जाम में पेजेस रिवाइज करोगे ना फॉर्मूलेस के, तो ये उल्टा होता है, ये कंसेप्ट ध्यान रहेगा, ठीक है? तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस ए डैश क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ए। यस और नो? मैडम ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से आया? देखना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे पी ऑफ ए डैश है तो पी ऑफ ए डैश क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ ए। पी ऑफ ए डैश क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ ए। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर है सभी को? पक्का? ओके डियर, तो ये तो हो गया था तुम्हारा डी मॉर्गन्स लॉ। ये समझा आपको ये कहाँ से आया? बॉस ए डैश है, ये पूरे को ए मान लेना, तो ये ए डैश है, ए डैश क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ए, ये ए डैश क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ए। डन एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट आपके कुछ फॉर्मूलेस थे, ये फॉर्मूला ना आप लोगों को याद नहीं होता है, पता नहीं क्यों। ये यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, ये दोनों डैश डैश बाहर जाएंगे और फिर आप अपना बेसिक वाला फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करके आप आराम से बना सकते हो। बस डी मॉर्गन्स लॉ में इतना याद रखना, जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन हो जाएगा, वहाँ पे उल्टा होता है साइन, वो मत भूलना। बाकी कहीं कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये होगा, कौन सा आपको विदाउट डैश कौन सा दिख रहा है? बी बिना डैश है, बी पे डैश नहीं है, तो आप लिखोगे पी ऑफ बी, क्या लिखोगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इज दिस पार्ट क्लियर डियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन बी लिखने के टाइम पे कोई डैश वैश का लफड़ा ही नहीं है, ठीक है? यस। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला बोलता है ये आपको? ए में डैश नहीं है ना, ए में डैश नहीं है, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है? जिसमें डैश नहीं है वो वाला पार्ट पहले लिखना, बस इतना ध्यान रखना। जिसमें डैश नहीं है वो वाला पार्ट पहले लिखना, आंसर बहुत इजी है, ठीक है? ओके
ठीक है डियर, चलो कुछ इंटरनेट इश्यूज हो रहे हैं, कोई ना, वी विल स्टॉप टिल हियर, ठीक है, लैग हो रहा है ना, वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट, यस, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय।